मन अर्थात माइंड बहुत चंचल होता है, इसलिए वह अशांत रहता है और मन में जब तक अशांति रहेगी व्यक्ति हजारों सवालों से घिरा रहेगा। व्यक्ति को जब तक मन में चल रहे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे उसका मन अशांत ही रहेगा। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए और मन को कैसे समझा जाए। गौतम बुद्ध की इस कहानी में उन्होंने मन को जानने के लिए 6 चरणों के बारे में बताया है। शुरुआती 5 चरणों को जाने बिना आप मन को नहीं समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है मन द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना। क्योंकि जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है। जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया उसने मन को समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव भी होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है तो वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा, और जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है तो वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए गए लालचों के कारण दुखी है तो फिर दूसरा चरण क्या है? बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो कि पहले ही वह अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका है, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। व्यक्ति कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता? बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चलता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना जरूरी है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। जिस प्रकार धन को कमाने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त व्यक्ति क्या गलती कर सकता है? बुद्ध कहते हैं, केवल 2 गलतियां कर सकता है। पहली गलती यह है कि शुरुआत ही न करना, और दूसरी गलती यह है कि पूरा रास्ता तय न करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की ही चाल होती है, और व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन दोनों गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी, और बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं देता। और बुद्ध कहते हैं, जागरूकता ही अपने मन को जानने और समझने का 5वां चरण है। इसलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो जागरूकता के साथ लो, क्योंकि बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है, और यह जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं, ध्यान से, क्योंकि ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। और जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों से ध्यान को जान लिया, उसने अपने मन को जान लिया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज की बुद्ध स्टोरी से इतना तो जरूर सीखने को मिला होगा कि हम अपने मन को नियंत्रित कर बड़े से बड़ा लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। ऐसी और भी मोटिवेशनल एवं सक्सेसफुल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें।